सेट लैंग्वेज एंड नोटेशंस में जो है ना हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा हम लोगों ने ये समझना है। स्पेसिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम डाटा। तो ये सेट का जो वैसे इंग्लिश में मतलब है ना कि सेट ऑफ कार्ड्स, सेट ऑफ कार्स, या सेट किसी चीज का भी सेट, ये वही सेट है। ठीक है। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन सेट की है ना वो इस तरह होती है, दो करली ब्रैकेट्स के अंदर आप सेट ऑफ जो भी है वो उसमें लिखना है। जैसे डेज ऑफ वीक है तो हमारा सेट हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। इसी तरह अ सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर का फिर जैन से लेके तो दिसंबर तक इस तरह आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। तो ये एक लिस्ट होती है। ठीक है। इसको आप कहते हैं लिस्टिंग, लिस्टिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सही है। लिस्टिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, लिस्टिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, रिप्रेजेंटिंग। अब इसमें एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वे, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि ये सेट किस चीज को शो कर रहा है। तो ये दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव वे। उसमें आप लोगों ने डिस्क्राइब किस तरह करना है मैं बताता हूँ। डिस्क्राइब ऐसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक सेट ए है एक्स सच दैट, या अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट डिस्क्राइब कर देते हैं अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, कहाँ तक जाएगा ये, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको हम कहेंगे दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। सही है। ये वाला क्या था, ये फाइनाइट सेट था, हमें पता है कि इसके इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 एलिमेंट्स आने हैं। वन से नहीं, ईयर में हमें पता है कि 12 एलिमेंट्स आने हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि कहाँ तक इसमें जाना है, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब एक और वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट होता है। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। उसमें आप एक तरीका ये आप लोगों ने समझना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20। ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो वो क्या होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, वन भी स्क्वायर नंबर है। सही है। तो इसमें आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1 4 9 16, दैट्स इट। ठीक है। समझ आ रही है। इसका क्या मतलब है ये समझ लो जरा। एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यूज, ठीक है, ये एक्स है, ये 1 भी एक्स है, 4 भी, 9 भी, 16 भी, एक्स की सर्टेन वैल्यूज है। एक्स वेरिएबल होता है ना, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक्स वो है, फिर आगे वो बता रहे हैं कि एक्स क्या है, सच दैट के बाद ये जो दो कॉलम होते हैं ना, इसके इस कॉलम के बाद जो डिस्क्रिप्शन होती है ना वो आपको बता रही होती है कि एक्स की डेफिनेशन आपको बता रही होती है कि एक्स है क्या। सही है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, यानी कि एक्स की ये डेफिनेशन है कि ये स्क्वायर नंबर है, और दूसरी डेफिनेशन है कि ये इस रेंज के अंदर अंदर। तो उसकी हम लिस्ट डाउन करेंगे एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास सामने लिस्ट आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कितने हैं सेट ए में, 4 है। 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा। इसी तरह एक मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स सच दैट, अब इसके एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करना है।
हाँ जी बताओ। क्या हो सकता है? वही होना चाहिए, मतलब 5 बना इसको जब करेगा। देखो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू रेंज। अच्छा सवाल सवाल ठीक नहीं, सवाल ठीक नहीं। सवाल में गड़बड़ है। तो वो भी नीचे इक्वल का डाल देते हो। हैं? देखो बस लेसर इक्वल का कर देते हो, इक्वल कर दिया। चलो आप बताओ। 3 से 5। 3 से 5। भाई इसका ही मतलब है कि आपने x की वैल्यूज बतानी है सच दैट 2x+1। ठीक है। तो 2x+1 का मतलब है कि आपने x की जगह एक एक करके ये वैल्यूज डालनी है। लिस्ट की क्या वैल्यूज है? 3 है, 4 है और 5 है। हमने x की जगह एक दफा 3 पुट करना है, फिर हमने x की जगह एक दफा 4 पुट करना है, फिर x की जगह हमने एक दफा 5 पुट करना है। ये तीन आंसर्स हमारा सेट होगा। ठीक है। तो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3+1। फिर एक हो जाएगा 2 इंटू 4+1 और तीसरी वैल्यू 2 इंटू 5+1। ठीक है। अच्छा ये लिखा ना ऐसे आएगा, मैं आपको जरा दोबारा से रिकन्फर्म कर दूं। ये इस तरह लिखा है कि पहले 2x+1 लिखा हो सच दैट, फिर आपको ये आगे x की रेंज गिवन है। ठीक है, क्योंकि जो 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 सबसे पहले लिखा होता है हमें वो चाहिए होता है, हमने वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। ठीक है। तो 2x+1 कॉलम से पहले लिखा हुआ होगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे। 6+1 7, 8+1 9, 10+1 11। ठीक है, क्लियर? अच्छा। अब हम जो है ना वो जरा इस पे आते हैं, नोटेशंस पे। जी मैं भेज रहा हूँ। नोटेशंस पे आते हैं। नोटेशन, सेट नोटेशन से मतलब है सेट लैंग्वेज है। सेट में जैसे मैंने आपको लैंग्वेज यूज की है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कि सेट में कितने हैं। आपने कहा 3। अब ये मैं इस तरह एग्जामिनर ऐसे नहीं बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कितने। वो आपको ना ऐसे करके लिख देगा n, और आगे सेट का नाम लिख देगा ब्रैकेट में। सही है। तो इस n का मतलब होता है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेट ए था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। समझ आ रही है बात? इसी तरह एन की जगह आएगा ए की जगह। नहीं, ये आपका आंसर है फॉर ऑल ऑफ दिस। ये इस पूरे का आंसर, ये जो लिखा हुआ है ना ये लैंग्वेज है, ये सेट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो उसका आंसर 3 बनता है। समझ आ रही है बात? इसी तरह आपको एक एक सेट लिखा होगा या एक लेटर लिखा होगा इस तरह करके, एक स्टाइलिश सा ई लिखा होगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं जब, इसका ये मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल सेट वो सेट है कि पूरे सवाल में जो आपने वैल्यूज यूज करनी है वो इस सेट में से यूज, ये हर क्वेश्चन के शुरू में आपको गिवन होगा। सही है, यानी कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। आगे अब आपसे कहेगा ए इज अ सेट जिसमें आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं, बी इज अ सेट जिसमें आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो ये प्राइम नंबर्स या ये ऑड नंबर्स या जो भी है ये सब किस में से होंगे? यूनिवर्सल, इस रेंज में से। यूनिवर्सल सेट क्या करता है? आपकी एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर देगा कि आपने इसके अंदर अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। पूरा साल उसके हाँ, अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंगली हो। ठीक है? इसके बाद है आपका आता है दो दो इंपॉर्टेंट नोटेशन, अभी हम और कर लेते हैं फिर आप क्लास में जाओ। एक होता है यू। यू मीन्स यूनियन। सही है। यूनियन ऑफ 2 or 3 or more sets. For example, we have set A is equal to 1 2 3, and we have set B is equal to 3 4 and 5। और क्वेश्चन आ रहा है A यूनियन B।
अब ए यूनियन बी अगर मैं वैसे ही आपको बेसिक वर्डिंग्स में बोलूं तो ये है कि राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कंबाइंड इन अ सिंगल सेट। यूनियन का मतलब है कंबाइन कर देना। तो राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कंबाइंड इन अ सिंगल सेट। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5। 3 रिपीट हो रहा है बस, जो रिपीट हो रहा है वो एक ही दफा लिखना है आपको। तो रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। समझ आ गई? इसको कहते हैं यूनियन। और इसी तरह एक और नोटेशन होती है, लेकिन वो होता है उल्टा यू। बस मैक्स नहीं होता है। क्या? ये यूनियन नहीं नहीं, मैक्सिमम तो जितना बड़ा सेट हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने कंबाइन करना नहीं, है। सेट कितने हैं? नहीं, आपको दो ही आने, दो से ज्यादा भी नहीं आने, मैक्सिमम 3 आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आए। उल्टा यू कहते हैं जी इंटरसेक्शन को, या इन इजियर वर्ड्स कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स। यानी कि ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में व्हाट इज कॉमन। यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 इज कॉमन, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कॉमन ए का टेन परसेंट इंटरसेक्शन कॉमन बी लिखना का आंसर आ जाएगा 3। जब कुछ कॉमन ना हो तो आपका आंसर आएगा 0। या सेट में इसको ऐसे भी दिखाते हैं, इसको कहते हैं फाइव, या एम्प्टी सेट, या नल सेट, या डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वो जीरो भी लिख सकते जीरो ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने अभी हम लोगों ने की है, 4 चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट। और ये आपका सेट ए और बी। इसको अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट हमेशा जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बताता है कि इसके अंदर आ जाए सारा कुछ। यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेकर 20 तक, यानी कि इस डब्बे के अंदर सारे नंबर शुड बी फ्रॉम 1 to 20। या इसको हम कह रहे थे 1 to 5, लेट्स 1 to 6 कहते हैं, लेट्स सपोज। यानी कि इस डब्बे के अंदर 1 to 6 सारे नंबर आ गए। सेट कौन कौन से हैं, ए है और बी है। ये एक सर्कल आप बनाएंगे फॉर ए एंड एक सर्कल आप बनाएंगे फॉर बी। और मैं इसको क्रॉस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। व्हाट इज कॉमन? इन दोनों में 3 हैं। कॉमन। कॉमन ना होता फिर ना आप होता तो फिर मैं इनको नहीं करता। तो ये आपके एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करें, और जो बीच वाली जगह है दिस इज शोइंग कॉमन पार्ट, यहाँ आप लिख देंगे 3। ए में जो नंबर जा रहे हैं वो कौन से, 1 and 2। 3 तो बीच में आ गया। और बी में जो नंबर जा रहे हैं वो कौन से, 4 and 5। और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 6 तक अब कौन सा नंबर बच गया, 6, तो हम बाहर लिख देंगे। ये आपकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। ये हम अगली क्लास में डिटेल में करेंगे, है यही बेसिक। तो बीच वाला यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है जो सारे एक साथ अगर ए और बी दोनों सर्कल्स को मिला दें, ये सारा, ये जो सारा यूनियन शेड हो कर गया। रहा हूँ ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बाहर है ना 6, ये ना ए में है ना बी में है। इसके लिए मैं फिर आपको बताऊंगा क्या नोटेशन है, ठीक है। ठीक है।